हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गौरी, आज मैं और गौरी गए थे बड़ी मम्मा के पास में। बड़ी मम्मा से बहुत दिनों से मिलनी थी, मतलब बड़ी मम्मा भाभी जेठानी। तो गौरी वहां पे इतनी मस्ती करके आई है ना, बस मैं फोन नहीं लेके गई थी तो वीडियो मैंने कोई बनाई नहीं। भाभी के फोन से बनाई थी, वो भाभी के फोन में ही है। तो यहाँ पर ये लगी हुई है अभी अपने काम में। और रबर बैंड गीला किया है और चेयर साफ हो रही है। गौरी बाहर आओ, चलो। तो हम लोग गए थे, कब गए थे गौरी? 1 बजे के करीब गए। 1 बज रहा था शायद, मैंने बाल ऐसे बांधे जब से आके। 1 बजे के करीब गए थे और 1 बजे से हम लोग अब आए 4 बजे। 4 घंटे इसने इतनी मस्ती की है ना। वहां पे भाभी का फोन पैक, सारा सामान, आयोडेक्स, क्रीम, पाउडर, सब ये वहां जाती है तो ऐसी करती है। एक्चुअली मम्मी नहीं है ना, तो अभी थोड़ा कम चक्कर लगता उधर। और बहुत अच्छे से इसने मस्ती की, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से खाना वाना खाया, मैंगो खाया, भाभी ने सब कुछ खिलाया। क्या है वैसे, क्या क्यों छुपा रहा है बताओ? क्यों, कुछ गलती कर रहा है ना, कुछ गलत काम कर रहा है ना बेटा? लाओ रबड़ दे दो, दे दो। इसी की वजह से भाग रहा है, पता है? इसी की वजह से भाग रहा है ये, कि रबड़ ली हुई है ना हाथ में। मम्मा मारेंगी, मम्मा पिटाई करेंगी। छोड़ो इसे, चलो थोड़ी देर नींद कर लो। चलो, ये भाई मम्मा ने रबड़ लगाई थी, कितनी प्यारी सी लग रही है। आओ। एक्चुअली ये भी नहाई थी और मैं भी, तो सर धुला था दोनों ने ना, इसलिए बाल ऐसे हो रखे। तो गौरी को मैंने कंघी नहीं की थी और गौरी को ऐसी ही ले गई थी हेयर बैंड लगा करके। तो अब ये भाग रही है इधर से उधर। मजा आ रहा है, देखो 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 देखो, भागी 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 भागी। पकड़ो 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 पकड़ो, इधर आओ। कम किया, अरे ये तो इधर है, मैं तो उधर ढूंढ रहा था। चलो भैया, अब हम काम करने के बाद मिलेंगे। आज लेट गई थी गौरी के साथ में अभी, और आके कपड़े चेंज कर लिए। गौरी रो रही है और बाहर इतना गंदा मौसम हो रहा है ना, इतना गंदा मौसम हो रहा है, आंधी आ रही है बहुत भयंकर वाली। ये आगे बेटा सारा सामान जो है ना वो उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। मैं गौरी को देखती हूँ। नोनी आ जाओ, अंदर अंदर आओ। नोनी, गौरी क्यों डाला ये नीचे बेटा? क्यों करता है ऐसा? गंदी बात ना, क्यों करा? निन्नू आ रहा है। नो निनो, क्यों करा? क्या हुआ? नो 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 नो। देख लो नौटंकी, देख लो। दिखाते पास से। खुद ही लगी है क्यों सर में? आज गौरी को ऑयल नहीं लगा है ना, देखो। बेटा पहले धोख लगा रहा है, अभी तो दीदी ने लगाई भी नहीं, अपने आप ही धोख लगा रहा है बेटा। आरती के बाद में, आरती तो आज तो पूजा तो की नहीं आपने अच्छे से। लेट के चल, वेरी गुड। चलो थैंक यू भगवान जी करो, जय करो, जय भगवान जी, जय जय भगवान जी, जय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेरी गुड। बाबा में धोख नहीं लगाती, एक ही बार में लगा लेते हैं बेटा। मैं बेटी को तो दे दो अपनी, तो मुझे काट खाएंगी। मैंने को कटना बहुत मारूंगी, सोच ले। लेना पड़ता है।
चलो गौरी। तो शाम को उठने के बाद में गौरी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। इसके पापा को मुझे बुलाना पड़ा था, मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही थी, मेरा हाथ भी नहीं लगवा रही थी, लिमिट से ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं क्या हुआ था, सडनली सोई हुई थी और उठ के फिर रोने लग गई। और यहाँ पर मास्क मिला, इसको धुला हुआ था तो बेड पर रख दिया और ये लगा रही हैं उसको कि मैं लगा लेती हूँ, मेरा ही तो है, हर चीज़ इन्हीं की तो है। इधर उधर घूम रही हैं। मैं बोल रही थी गौरी इधर आओ, अपने बाल दिखाओ। ये रबर जो है बड़ी मम्मा की है, तो भाभी के यहाँ गई थी तो बाल बिखरे हुए थे तब लगा दी थी। और इसके बाद में मौसम ठीक था, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए पकौड़ी बनाती हूँ। तो तन्नू अभी आएगी और व्रत है तो प्याज वगैरह तो डलेगा नहीं, मतलब व्रत मेरा नहीं है, नवरात्रे चल रहे हैं इस वजह से। और यहाँ पर आलू मैं छील लूँगी, ज़्यादा नहीं लेने हैं मुझे, थोड़े से ही बनानी है, थोड़ी थोड़ी खाएंगे चारों, क्योंकि रात को फिर खाना खाना है। तो शाम को होता है ना कि पहले मैं सोच रही थी समोसे मंगा लेती हूँ, फिर मैंने कहा बाहर से क्या मंगाना है, मैं घर पे बना लेती हूँ। और ये जो आलू है ना, मैं नोनी के लिए काट रही हूँ, अभी नोनी खाती है तो थोड़े बहुत उसको देने पड़ते हैं, इस वजह से इस तरीके से काट रही हूँ। वो आती जाएगी, एक एक करके लेती जाएगी। और पकौड़ियों के लिए मैं अलग से जो पकौड़ी वाले होते हैं वो काट लूँगी, इस तरीके से गोल वाले। और गौरी भी यहीं आगे पीछे ही घूम रही है, उसको भी ध्यान देना पड़ रहा है। नोनी भी यहीं पर है क्योंकि नोनी को आलू लेने हैं, तो दोनों यहीं पर आलू कट चुके हैं। यहाँ पर मैंने हल्का सा इसमें कसूरी मेथी डाली है और बेसन ले लिया है, आलू भी उसी में ऐड कर दिए हैं, भुना हुआ जीरा डाला है और काली मिर्ची मिक्स कर रखी थी, लाल मिर्ची हल्की सी डाली है, नमक डाला है इसमें और धनिया डाला है। बस सिंपल सी बनानी क्योंकि बच्चे तीनों खाएंगे, गौरी, नोनी और तन्नू तीनों ही खाएंगे, तीनों को ही पसंद है। नोनी की मर्जी होती है, नोनी क्या करती है इसके अंदर के जो आलू बॉईल हो जाते हैं, आलू होते हैं ना, वो खाती है, बेसन नहीं खाती है। तो यहाँ पर बस कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है, ऑयल भी गर्म हो चुका है और इस तरीके से एक एक करके मैं इसको कढ़ाई के अंदर रख दूँगी। और करारी करारी सी बनानी है, पहले एक बार धीमी पे और फिर तेज़ पे, क्योंकि अगर दोनों तरफ से एक तरीके से सेक दो ना फिर नहीं वो करारी होती है। तो पहले धीमी गैस पे ताकि आलू गल जाएं और फिर तेज़ गैस पर वो करारी हो जाएं दोनों तरफ से। चाय बना करके भेजी थी इनके लिए दुकान पर, तन्नू ही लेकर के गई थी। तो यहाँ पर ये देखो ये वाली पकौड़ियाँ बन करके हो चुकी हैं रेडी। और मैं अभी एक थोड़ी और, इतनी ही और हैं, तो यार 4 जने खाएंगे तो थोड़ी थोड़ी और होनी चाहिए ना, तो जितना और बचा हुआ है वो सब एक साथ ही मैं डाल दूँगी। लेकिन ये रहता है बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, गौरी भी खा लेती है और नोने भी खा लेती है, तन्नू भी, सारे तीनों बच्चे खा लेते हैं। तन्नू को कम पसंद है ऑयली चीज़ें, लेकिन जब बनती हैं तो वो ज़रूर खाती है। और ख़ासकर उसको ना जो मैं गौरी के लिए फीकी वाली बनाती हूँ ना, ये सब ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और यहाँ पर ये दोनों नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। अब आगे इनके पापा से मिलो। दीदी कहाँ गई? नोनी, तन्नू दीदी कहाँ गई? जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो, कहाँ है तन्नू दीदी? यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ गई? जल्दी ढूंढो। नोनी, हाँ तन्नू दीदी कहाँ गई? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। आवाज तो आ रही है तन्नू दीदी की। आ गई, नजर आ गई भाई, आ गई। अरे तुम मेरी ज़ॉम्बी गिर गई, इतनी रात को कौन ऐसे करता है? ज़ॉम्बी, नो नोनी।
निकाल देना उसको। चलता है नहीं बेटी तो। फेंक दिया। तो अभी गौरी रो रही थी, इसलिए उसके साथ में बैठे हुए थे कि चलो उसको उसके साथ खेलना है। तो सब कुछ फ़ोन वगैरह रख के, पोएम वगैरह उसकी सब बंद करके इनका चलो कूलर भी उतार लेते हैं। तो ये रात का टाइम है और ये कूलर उतार रहे हैं। बोले कि तू हेल्प कर देना, मैंने कहा ठीक है मैं हेल्प कर दूँगी। और ये देखो ये नीचे उतार दिया है, अब मैं ही इसको पकड़ करके लेके जाऊँगी। हल्का सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसे उतारने में। तो ये बोल रहे थे अभी बाहर से लगा देते हैं, बाद में अंदर लगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद में मौसम ठंडा ही हो गया है। अब यहाँ पे कूलर का ना पंप चेक कर रहे हैं, मोटर चेक कर रहे हैं कि वो पानी उठा रही है कि नहीं उठा रही है, इसलिए बकेट में रख रहे हैं। और ये मुझे कुछ समझाने लग गए थे ट्राईपोड में, इस वजह से बोले कि अभी तू उसको लगा रहने दे, मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर ये जो है तार इसका लगाएंगे और चेक करके देखेंगे पानी उठा रही है कि नहीं। अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से है वो। तो ये सब चीज़ें खुद ही कर लेते हैं, खुद हम लोग जुगाड़ कर करके छोटा छोटा ना अपने आप ठीक ठाक करते रहते हैं। तो ये बस बता रहे हैं कि देखो अब ये चल रही है, अच्छे से चल रही है, पानी उठा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मोटर छोटी है ना, इस वजह से। और बस इसको अब हम अंदर वाले रूम में ले जाएंगे और रूम में ले जाने के बाद में बाहर इसको लगाएंगे। तो ये पहुंच चुके हैं, अब बाहर इसको अच्छे से सेट कर देना है। बाहर हवा भी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर चलो अब ये दिखा रहे हैं कि देखो मैंने विंडो सेट करी है कूलर लगाने के बाद में। तो इसको कवर करना था, यहाँ से बंद करना है एक तरफ का पोर्शन ना। तो ये बंद नहीं हो पाती है क्योंकि दोनों की ना एक ही क्लिप है बंद करने की। अब इसमें जुगाड़ करना था तो इन्होंने एक छोटे सी कुछ था इनके हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, वो उसको ना वो ऑन मतलब खुल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी, जिससे खिड़की को आराम से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो जुगाड़ कर रहे थे। इसी तरीके से जुगाड़ चल जाता है इनका और काम भी कर जाता है। ऐसा नहीं है कि जुगाड़ करने के बाद में काम नहीं चलता, चलता है आराम से। ये रहा, ये देखो ये बहुत अच्छे से चल रहा है और मतलब बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसके बाद में मैंने कहा यार ऊपर वाला पोर्शन तो खाली लग रहा है, कह रहे पहले ये दिखाओ, ये देखो कितना अच्छे से सेट कर दिया है ना, बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब दिक्कत नहीं है कि गौरी खोलेगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये ऊपर का है, ऊपर की तरफ यहाँ पर इन्होंने इसको बंद कर दिया है ताकि हवा क्रॉस ना हो। तो पहले भी हमने यही लगाया हुआ था, अब दोबारा से इन्होंने ये पहले इसमें नेट लगा दी थी क्योंकि एसी लगवाने का था, लेकिन अब बजट बिगड़ चुका है तो आपका नहीं है। और यहाँ पे छोटा सा मेकओवर कर दिया जुगाड़ कर करके कि इस दीवार को ये गंदा ना लगे कहीं से भी, क्योंकि इधर ना इन्होंने गत्ते फिट कर दिए थे। मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाद में कर लूँगी, आप बस इसे सेट कर दो। तो मैं बोल रही थी कि ये गिर ना जाए, बोले कि नहीं गिरेगा। तो यही हमारा छोटा सा रूम का मेकओवर भी हो गया है और अच्छा सा भी लग रहा है अब। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो ये गौरी की है पहली दिवाली का, गौरी और तन्नू का, जो हमने यहाँ पर लगाया है। चलिए बाय बाय।